वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे पावर बीआई में अपन हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक चार्ट है जिसमें रीजन वाइज सेल्स बताई गई है। जैसे कि हर एक इसके अंदर अपने को जाना रहेगा, तो अपन ने जैसे ही किसी रीजन पे क्लिक किया तो उसके अंदर ड्रिल डाउन होकर किस पे आ गए, अपन उसकी कंट्रीज़ पे आ गए। और जैसे ही अपन किसी पर्टिकुलर कंट्री पे सिलेक्ट करते हैं और उस पर ड्रिल डाउन करते हैं, तो अपन क्या आ गए, उस रीजन के अंदर, उस कंट्री के अंदर जितने भी मल्टीपल स्टेट्स हैं, अपन उनका डेटा एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे ही अपने को बैक जाना रहता है, तो उसके लिए अपन बैक पे क्लिक करके वापस से अपने रीजन वाले चार्ट पे वापस आ सकते हैं। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं वो अपन जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हायरार्की होती क्या है। उसके लिए जैसे कि ये लोकेशन की हायरार्की होती है, उसमें जो सबसे पहले लेवल पे आता है वो अपनी अर्थ आती है। अब जैसे ही अर्थ को अपन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एशिया है, अफ्रीका है, ओशियाना है, और उसमें भी क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स रहते हैं। जैसे कंट्री के हर एक कॉन्टिनेंट डिवाइड रहता है हर एक मल्टीपल कंट्रीज़ में, और वैसे ही हर एक कंट्री कैसे डिवाइड रहती है, मल्टीपल सिटीज़ में। तो ये ऐसे लेवल वाइज जो ग्रुप क्रिएट कर जाते हैं उन्हें अपन हायरार्की कहते हैं। सेम हायरार्की डेट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल डेट्स जो रहेंगी उनका कॉम्बिनेशन और उनका ग्रुप क्या बना सकता है, एक पर्टिकुलर मंथ बना सकता है। और ऐसे ही मंथ क्या क्रिएट कर सकते हैं, उनका ग्रुप एक ईयर क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हायरार्की के। तो अपन ये क्रिएट कैसे करते हैं ये जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक ब्लैंक शीट पे अपन ने क्या क्रिएट किया, अपने को जैसे रीजन वाइज सेल्स देखनी है। अब जैसे अपने पास रीजन में, अपने डेटा में क्या है, रीजन है, अपने पास कंट्रीज़ है, सिटीज़ है और स्टेट्स है। तो इनमें कौन सा ग्रुप क्रिएट होगा उसको अपन देखते हैं। इसलिए अपन ने सिंपल सा एक चार्ट ले लिया, बार चार्ट। और जो सबसे पहले आता है हायरार्की में सबसे हाईएस्ट लेवल पे, जैसे इसमें अर्थ है और फिर कॉन्टिनेंट, अपने पास कॉन्टिनेंट तो है नहीं, अपने पास रीजन है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, अपने चार्ट में सबसे पहले अपन लेंगे रीजन को। जैसे अपन ने रीजन लिया और अपने को किससे कंपेयर करना है, जैसे सम ऑफ सेल्स से, तो अपन ने सेल्स ले लिया। तो ये अपने को बेसिक सा रीजन वाइज सेल्स मिल जाता है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि इसके नेम्स विजिबल रहें। अब जैसे अपन ने रीजन वाइज सेल्स लिया, ना तो यहाँ पे वो हायरार्की की चार बटन्स आ रही हैं, और ना ही अपन क्या कर सकते हैं, किसी चार्ट पे ड्रिल डाउन कर सकते हैं। अभी ये क्या है, एज अ स्लाइसर काम करेगा। मगर जैसे ही अपन इसमें एक नेक्स्ट लेवल ऐड करते हैं, जैसे इसमें क्या थी, कंट्रीज़ की थी, और इसमें कंट्रीज़ की लेवल को अपन ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए अपन कंट्री कॉलम को लेंगे और उसे कहाँ पुट करेंगे, रीजन के जस्ट नीचे। ये हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है, जो हायर पे रहती है उसे अपन ऊपर लेते हैं, और जो हायरार्की नीचे रहेगी, जो ग्रुप, उसे अपन नीचे लेंगे। और जैसे अपने पास कंट्री आ गई, और फिर क्या आता है, उसके बाद स्टेट्स आते हैं, तो अपन ने स्टेट ले लिया। और उसके बाद अपनी सिटीज़ आती है, तो उसके बाद अपन ने सिटी ले लिया। जैसे अपन ने ले लिया, अपने चार्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आते, मगर अपने पास ये चार बटन्स आ जाती हैं। ये चार बटन्स हायरार्की में मूव करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर अपने को किसी रीजन के अंदर कितनी कंट्रीज़ में डेटा है उसे एनालाइज करना है, तो इसलिए अपन ने क्या लिया, ये सेकंड बटन ड्रिल डाउन के लिए इस्तेमाल होती है। ड्रिल डाउन उस रीजन को चेंज करने के लिए रहता है। जैसे ड्रिल डाउन बटन क्या करेगी, हर एक रीजन में अपन एक लेवल नीचे जाती है, और ड्रिल अप क्या करेगी, हर एक लेवल पे ऊपर जाती है, ले जाती है। तो अपन ने ड्रिल डाउन की बटन को सिलेक्ट किया और किसी एक रीजन पे क्लिक किया, तो उसके बाद किस पे आ गए अपन, ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर मल्टीपल कंट्रीज पे आ गए। अब जैसे इसके अंदर भी अपने को ड्रिल डाउन करना है, तो अपन क्या किया, एक कंट्री सेलेक्ट करी, और अब अपन किसके अंदर आ गए, एक रीजन के अंदर, एक कंट्री के अंदर, पर्टिकुलर स्टेट्स में आ गए। जैसे अपन किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, मल्टीपल सिटीज़ आ जाती हैं। तो ये डेटा ऐसे ग्रुप होके शो होता है। और ये ड्रिल अप वाली बटन क्या करेगी, आपको हायरार्की में ऊपर ले जाने का काम करती है। उसके बाद ये जो थर्ड बटन होती है, ये अनफोल्ड टू नेक्स्ट लेवल कर देती है। जैसे अगर क्या हो, ये ऊपर की लेवल को मैं रिमूव कर दूं, तो फिर क्या बचता है मेरे पास, जैसे कॉन्टिनेंट की लेवल मैंने रिमूव कर दिया तो सिर्फ कंट्रीज बचती हैं। तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया, तो जितने भी रीजन थे वो सारे रिमूव हो जाते हैं,
और क्या बचते हैं मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज़ बचती है, ये पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट है। और जैसे अगर मैं इसमें एक और बार नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, तो क्या होगा, अब कंट्रीज़ का भी लेवल अनफोल्ड हो जाता है, और मेरे पास क्या बचती हैं फिर, ये स्टेट्स बचते हैं सारे। और ऐसे ही अपन और अंदर जा सकते हैं, इसको भी अपन बैक जाते हैं। और जो थर्ड बटन, ये जो फोर्थ बटन, ये क्या करती है, ये डायरेक्टली ग्रुप वाइज अनफोल्ड करती है। जैसे अपन ने एक बार क्लिक किया तो इसने कंट्री का रीजन का तो रखा ग्रुप, और कंट्रीज को अनफोल्ड कर दिया। और जैसे अपन ने एक बार किया तो यहाँ पे रीजन का ग्रुप है, कंट्रीज का भी ग्रुप है, और ये क्या आ जाती हैं, उसमें सारे स्टेट्स आ जाते हैं। जैसे अपन ने एक बार स्टेट्स को भी अनफोल्ड किया तो इसमें कंट्रीज का भी ग्रुप मिल जाता है, और क्या, स्टेट के वाइज अपने को सिटीज का भी ग्रुप मिल जाता है। ये हायरार्किकल डेटा नियरली कई सारे चार्ट्स में काम करता है। जैसे अगर मैं इस चार्ट को स्विच कर देता हूँ ट्री मैप पे, तो ये सेम चीज़ ट्री मैप पे भी काम करती है। जैसे इसमें किसी के अंदर अपने को ड्रिल डाउन करना है तो अपन डायरेक्टली उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, और इससे अपन ड्रिल अप कर सकते हैं। जैसे अपन ने इसमें क्या किया, एक एक करके सारी फील्ड्स को ऐड किया था, अपन डायरेक्टली एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, जो अपना रीजन वाला कॉलम था उस पे राइट साइड ये थ्री डॉट पे अपन क्लिक करते हैं, और इस पे कहाँ जाएंगे, क्रिएट हायरार्की पे। इस पे क्रिएट हायरार्की करेंगे और ये ऑटोमेटिकली एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है। इसका एक डिफरेंट सा आइकॉन मिलेगा, और इसे जैसे ही अपन ओपन करेंगे इसके अंदर अपने को रीजन मिलेगा। अभी इसमें खाली सिर्फ रीजन है, इसमें अपने को बाकी चीज़ें ऐड करनी है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, कंट्री को ऐड टू हायरार्की में जाके रीजन में ऐड कर देते हैं। जैसे ही अपन ने ऐड करी, अपने को रीजन भी मिल गया और कंट्री भी मिल गई। अब इसमें स्टेट ऐड कर देते हैं, और स्टेट के बाद ये अपने को लेवल वाइज ही ऐड करना पड़ता है, नहीं तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। अपन ने लास्ट हायरार्की क्या थी, अपनी सिटी की थी, तो अपन ने सिटी को भी ऐड कर दिया। अब जैसे ही अपने को कोई एक चार्ट क्रिएट करना रहेगा, उसमें बार बार उस हायरार्की को ना लेके अपन डायरेक्टली, ये जो हायरार्की क्रिएट हुई है अपन उसे डायरेक्टली ले सकते हैं, और उसे किससे कंपेयर कर सकते हैं, सेल से। तो डायरेक्टली वो वाला चार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। थैंक यू फॉर दिस।